हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिल इस्लाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शिकस्त के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। तो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि शिकस्त के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। रोमियो 8 बाब उसकी 31 आयत से 39 आयत तक। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग न किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह न बख्शेगा। खुदा के बरगज़िदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार? चनाचा लिखा है, हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फ़तह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, जब आप इस कंडीशन में हों कि आप बहुत ही शिकस्त की हालत में हैं, तो खुदावंद की इन आयात को ज़रूर पढ़िए, ताकि आपको बहुत ही सब्र, तसल्ली और सुकून मिलेगा। और दुनियादारी के हवाले से मैं एक शेर कहना चाहूँगी कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़ल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, जब भी आप इस कंडीशन में हों कि आपने आपको बहुत ही हारा हुआ महसूस करें, तो खुदावंद को याद करें, क्योंकि खुदावंद ही है जो हमें हर हाल में, हर पस्ती में, हर मुसीबत से, हर तकलीफ़ से निकाल खड़ा करता है और फिर से हमें बहाल करता है, फिर से हमें बहुत सी बरक़ात से नवाजता है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमेशा खुदावंद की तरफ रजू लाएं। सो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में हमें और क्या इरशादात मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफ़िज़।